एक बार कलकत्ते की बात है, गंगा जी में गंगा स्नान करने के लिए कई लोग आए थे। एक परिवार है, वृद्ध दंपति पति पत्नी हैं। उनका नियम था एकादशी का व्रत करके दशमी को संध्या के समय में भोजन नहीं करते थे, एकादशी का पूरा व्रत करते थे, रात को जागरण करते थे और द्वादशी को किसी ब्राह्मण को भोजन करा के ही पारण करते थे। नियम था गंगा स्नान करके। तो पहले धन संपत्ति पहले बहुत थी तो ब्राह्मण को देते थे, फिर भोजन करते थे। समय अनुसार धीरे धीरे माने ऐसे समय आया तो धन संपत्ति इतने कुछ नहीं रहे, तो उन्होंने पति पत्नी दोनों ने क्या किया, थोड़े से आटा, नमक और ऐसे कुछ थोड़ी से कुछ एक आलू, थोड़ी सी दाल, ऐसे माने किसी एक ब्राह्मण को दे देंगे और फिर हम पारण करेंगे। और आजकल ऐसे कौन से ब्राह्मण हैं जो कि इतने से लेने के लिए बैठे? तो उन्होंने स्नान करके से बैठे हुए हैं। तो कोई ब्राह्मण इस चीज को स्वीकार नहीं किए, क्योंकि पहले संपत्ति थी, दक्षिणा देने के लिए क्षमता थी, तो ज्यादा मात्रा में देते थे तो भीड़ लगती थी। ये अभाव के कारण से उनका कोई लिया ही नहीं उस समय में। तो उस समय में हाई कोर्ट के एक जज साहब थे, ब्राह्मण शरीर, और वो आए थे परिवार के साथ में स्नान करने के लिए। हैं? हाँ, तो स्नान करने के लिए आए थे। एकादशी का द्वादशी का दिन था तो स्नान करने के लिए आए थे। तो परिवार के बेटा भी है, पत्नी है, परिवार वाले हैं। तो जब स्नान करके वो आ रहे थे तो स्वाभाविक स्नान के बाद में ब्यार बड़ी है, जनेऊ दिख रहे हैं उनको, और गमछा ऐसे धोती पहने हुए जनेऊ दिख रहे। तो माताजी ने ऐसे कहा, ब्राह्मण देवता, मैं बहुत समय से बैठी हूं, कोई आके नहीं ले रहे, आप ले लोगे? आप इसको लेने से किसी ब्राह्मण को मेरे देने का नियम है और फिर मैं पारण करूं। हाई कोर्ट का जज साहब है, फैमिली के साथ आ रहे हैं। अब सोचो उस समय में ये जो दान में जो चीज दिया ना उन्होंने, तो एक आलू, थोड़ी सी दाल, इतनी सी नमक, इतने से आटा, 250 ग्राम आटा, 100 ग्राम दाल, थोड़े से नमक और 1 रुपया दक्षिणा, समझ रहे ना, उस समय में दे दे। बड़े प्रेम से उसी चीज को लिए। बेटा तम आ रहे, पिताजी की बुद्धि खराब हो गई। पत्नी कह रही, क्या कर रहे हो तुम, भिखारी हो, ये बुढ़िया क्या दे रहे, तुम इस चीज को ले रहे हो? किसी की कोई बात नहीं सुने। कहे बेटा कह रहे, आज इनको ही खिलाना, आज इनको ही खिलाना। अरे इस भिखारी की तरह गंगा किनारे से इसे लेके जा रहे हैं। अब किसी को कुछ नहीं बोले, लेके आ गए, लेके आए और आके घर पे वही उसको रोटी बनाए, बना के, कोई कौन बना के देगा, खुद बनाए, खुद बना के और उससे पाए। और वो बूढ़ी माता जी के लिए बैठे कि गायत्री के मंत्र का जाप किए। ब्राह्मण का होता है, जो लेता है ना, वो यजमान के लिए इतने करना होता है, देना होता। बैठ गया और जब वो प्रसाद पाए, प्रसाद पाने के बाद में उनके सत्व गुण, सात्विक विचार, सात्विक भावना मन में उत्पन्न हुए। फिर उन्होंने, बेटे पत्नी सब परिवार वाले बैठे थे, कहे, उन्होंने जैसे गालियां दी थी, कहे बेटे मेरी बात सुनो, आपकी बात मैंने सुन ली, अभी मेरी बात सुनो। मैंने उनसे लिया नहीं, मैंने उनको दिया। क्या दिया? आज उनकी चीज कोई नहीं ले रही थी, ये बैठे थी माता जी, तो मैंने उनको सुख दिया। मैंने उनको लेके, मेरे पास अभाव नहीं था, धन का अभाव नहीं था, आटे का अभाव नहीं था, मैंने ले करके उनको प्रसन्नता दी, इसलिए मैंने स्वीकार किया। ये लेना भी देना है और देना भी देना है। हमको महाराज जी ने कहा, भोजन कौन सा बढ़िया है कि खाने वाले की अपेक्षा खिलाने वाले के मन में यदि प्रसन्नता ज्यादा हो, वो भोजन बढ़िया है।